12th खत्म होते ही आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के कई सारे एग्जाम्स देने के रास्ते खुल जाते हैं, यानी अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 12th के बाद सही मेहनत करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन ये तभी होगा जब सही नॉलेज हो कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स देने के बारे में सोच रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर 12th के बाद बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। बस वो तैयारी शुरू कर देते हैं और मेहनत करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में कभी भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। देखो, लाइफ में कुछ कर गुजरने के लिए सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, और अगर सही डायरेक्शन ना हो तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको यह जानने को मिलेगा कि कौन कौन से बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं और उसमें सक्सेस कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले कॉमन मिथ हम ब्रेक करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ग्रेजुएशन डिग्री यानी बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, पास हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर में एनडीए, सीई आपने सुना होगा, या बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में आपको कांस्टेबल बनना है। एसएससी में सीएचएसएल, एमटीएस के एग्जाम्स होते हैं जहां असिस्टेंट लेवल के रोल्स आपको मिल जाते हैं। या रेलवे में ग्रुप डी होता है, एनटीपीसी होता है जहां पे टिकट क्लर्क आप बन सकते हो। पुलिस कांस्टेबल के लिए केवल 12th कंप्लीट होना चाहिए, और ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें सिर्फ 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से हो वो मांगा जाता है। लेकिन अगर आपको इससे भी बढ़कर और अच्छे ऑप्शन चाहिए तो दूसरा रास्ता है, ग्रेजुएशन के साथ आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, जो कई सारे लोग प्रेफर भी करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, और भी ऐसे कई एग्जाम्स हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक पावरफुल की है जो हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स को अनलॉक करती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले अपनी जरूरत को समझिए और अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लीजिए। देखिए, ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके साथ साथ भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। हालांकि इसको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस पे भी हम आगे बात करेंगे। यहां तक क्लियर है तो अब थोड़ी कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो कुछ बच्चों के प्रिपरेशन के बीच में आ सकती है। तो ग्रेजुएशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो ऐसी डिग्री चुनो जिसका सिलेबस आपके टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के सिलेबस से अलाइन करता हो। जैसे आर्ट्स वाली डिग्री में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एसएससी, यूपीएससी के जनरल स्टडीज के सिलेबस में काम आ जाएगा। या फिर अगर बैंकिंग में जाना है तो आर्ट्स के बदले आपके लिए बीकॉम की डिग्री ज्यादा कारगर होगी। तो ये काफी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर प्रिफर करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए वो ये कि हमारे ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट से गवर्नमेंट जॉब का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यानी ऐसा कहीं रूल नहीं है कि बैंकिंग की तैयारी करने के लिए बीकॉम कंपलसरी है। आर्ट्स वाला बच्चा या साइंस वाला बच्चा भी बैंक में सिलेक्शन ले सकता है, या बीकॉम वाला यूपीएससी, एसएससी के एग्जाम दे सकता है। तो किसी भी डिग्री का किसी भी एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए पास, आप लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे सकते हो। तो इसीलिए ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। बस ग्रेजुएशन में ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए जिससे आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर पाए और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेज करने के साथ साथ हमें एक इफेक्टिव प्रिपरेशन भी करनी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, हो सके तो नोट डाउन कर लेना। अब चाहे आप 12th वाला रास्ता चुने या डिग्री वाला, एक चीज जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपकी जड़ें कमजोर होंगी तो आंधी आते ही गिरोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप जानते हैं कि जड़ें कमजोर हैं तो उसे मजबूत करने पे काम शुरू करो, और अगर नहीं पता कैसे शुरू करें, क्या बेस्ट रहेगा, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाओ और उन्हें सॉल्व करना शुरू करो। इससे आपको पता चलेगा कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्स में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे किस लेवल तक के क्वेश्चंस बन रहे हैं, या आपका लेवल क्या है। तो ये एक अच्छा एनालिसिस आपका खुद का हो जाएगा।
इसके बाद जब आपको पता चल गया कि हमारा फाउंडेशन वीक है, तो आप 8th 9th 10th या एनसीईआरटी की बुक्स उठा सकते हो, उन्हें सॉल्व करना शुरू कर सकते हो और आप धीरे धीरे देखेंगे कि इंप्रूवमेंट भी होगा और क्वेश्चंस अब बन रहे हैं। जब फाउंडेशनल वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अब स्पीड को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो और उनमें बेहद अच्छे हो जाओ, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आपसे देंगे आप सॉल्व कर पाओगे। जबकि दूसरे ऐसे सब्जेक्ट जैसे जनरल नॉलेज, ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हैं, आप इनको जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा कम है और इनमें कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। रीजनिंग में आप श्योर शॉट हाई स्कोर कर सकते हो क्योंकि इसमें रटने का कोई काम ही नहीं है। एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो भूलने का कोई चांस नहीं। सेम केस मैथ्स के साथ भी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए और अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आप इसमें भी हाई स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, रेशो, परसेंटेज, ये ऐसे फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, इनको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो और एक बार आपने इनमें महारत हासिल कर ली तो अपने आप बाकी सारे चैप्टर्स आपसे इजीली बनने लगते हैं। तो बस सही से इन्हें टाइम दीजिए। एक बार आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल गई तो उस हिसाब से टाइम अलॉट करिए। और मैथ्स और रीजनिंग हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं तो इन्हें डेली ज्यादा टाइम देना है। एग्जांपल के लिए एक फुल टाइम एस्पिरेंट्स 3 से 4 घंटे मैथ्स को, 2 से 3 घंटे रीजनिंग को और बाकी टाइम इंग्लिश, करंट अफेयर, जीएस को देता है। ये सब करने की आपको एक डेली हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी और यही हैबिट आपके गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करेगी। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपके साथ भी वही केस है। आपको अपने नॉलेज को हर दिन बूंद बूंद करके भरना होगा। तो डेली हैबिट्स में करना क्या होगा? सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स या वर्बल एबिलिटी को सुधारने के लिए रीडिंग की हैबिट अभी से डालो। आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ सकते हो या कोई अच्छा न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन्हें पढ़ने की आदत जरूर डालो। इसके लिए आप डेली 20 से 30 मिनट्स भी निकाल लोगे तो इनफ है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डेवलप करना। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। हाँ, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने की हैबिट बनानी है और उस नंबर को धीरे धीरे बढ़ाते भी जाना है। जैसे एक टारगेट सेट कर लो कि एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैथ्स के 20 सवाल मुझे डेली सॉल्व करने हैं। आप 20 से 25 डेज 20 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करते चलो, फिर इसके बाद 30 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट बना लो। तो ऐसे कब आप 20 से 30 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी इंप्रूव कर पाओगे। अब इसके बाद एक रिवीजन का बहुत प्रॉपर सिस्टम बना लो। रिवीजन 3 प्रकार से होता है। एक होता है डेली रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन, एक होता है मंथली रिवीजन। आपने आज जितना भी पढ़ा है, सोने के पहले आपको एक बार पूरा रिवाइज करना है। इस पूरे वीक में जो पढ़ा है, संडे को आपको उसको रिवाइज करना चाहिए। ऐसी पूरे महीने में जो आपने पढ़ा है उसको किसी एक दिन निकालकर पूरे मंथ का रिवीजन कर लो। इससे आप जो भी पढ़ोगे ना वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और आप हर चीज को साथ में लेकर चल पाओगे। अगर कुछ मिस हो रहा है या कुछ भूल रहे हो तो वो भी पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बना पाओगे। और यही डेली हैबिट इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है। आपको डेली सोने के पहले या सुबह उठते से ही अपने पूरे डे को प्लान करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, स्टूडेंट 2 प्रकार से स्टडी करते हैं। कुछ लोग मूड के हिसाब से पढ़ते हैं कि आज क्या मन कर रहा है, चलो ये पढ़ लेते हैं। दूसरा होता है एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी कि मुझे इस महीने में ये टास्क पूरा करना है या इस वीक में करना है। उसके लिए आज छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आज मुझे किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, अपनी किस वीकनेस पे काम करना है, कौन से डाउट्स क्लियर करने, इन सब चीजों को प्लान करके सुबह से हमें अपने टारगेट पर लग जाना है। और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन 90% स्टूडेंट्स बिना किसी प्लान के और बिना किसी डेली स्टडी हैबिट के बस प्रिपरेशन करे जा रहे हैं। इससे जो प्रोग्रेस वो 30 दिनों में कर सकते थे, उसे अचीव करने में उन्हें 60 दिन या बल्कि उससे ज्यादा भी लग जाता है। लेकिन मुझे भरोसा है कि अब आप ये गलती नहीं करोगे। आप अगर इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो अब लग जाइए इन सारे पॉइंट्स के एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन पर। तो अब आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही प्रिपरेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक के अगले वीडियो में। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।